हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक, तो आप सभी के लिए यहाँ पे बड़ी खबर निकल कर के आ रहा है कि के पाठक का कभी भी ट्रांसफ़र हो सकता है और बिहार सरकार में इसको लेकर के बातें चल रही हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हाल ही के दिनों में अगर देखिएगा तो के पाठक अपने फिर से पुराने अंदाज में नज़र आ रहे हैं, जिसमें उनके द्वारा लगातार कई फैसले दिए जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे फैसले यहाँ पे निकल कर के आ रहे हैं जो कि यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर शिक्षकों और तथा छात्रों के लिए काफ़ी हानिकारक है। जैसा कि आप लोगों ने हाल ही के दिनों में देखा होगा कि बिहार में जब ठंड का मौसम अपने पूरे परवान पर है, तब जो है यहाँ पर जिस तरह से के पाठक जी के द्वारा यहाँ पर किसी भी तरह से बच्चों को राहत देने से इन्होंने मना कर दिया, जिसका यह परिणाम हुआ कि कई सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी जो है यहाँ पे मृत्यु ठंड लगने के कारण हो गया। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा तो बिहार में कई सारी राजनीतिक गतिविधियाँ इस पर आधारित हुई। और अगर बात करिएगा के पाठक की, तो के पाठक पर इसके बाद कई सारे केसेज हुए और उसके बाद फिर जो है इनके द्वारा अ, एक पत्र जारी किया गया, जिसमें इन्होंने 29 तारीख तक यानी कि 29 जनवरी तक प्रत्येक जिला को अधिकार दिया कि वो जो है अपने ज़िला में ठंड की स्थिति के आधार पर विद्यालय को यहाँ पे विद्यालय के समय में चेंज कर सकते हैं अथवा उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन शिक्षकों को इसमें किसी भी तरह का कोई भी राहत देने की उनके द्वारा कोई भी बातें नहीं की गई हैं। शिक्षकों को 9 से 5 बजे तक ही विद्यालय में बने रहना है। जिसके बाद यहाँ पे अगर बात करिएगा, अभी जिस तरह से बिहार में राजनीतिक भूचाल आया हुआ है, अर्थात अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि कब सरकार रहेगी, कब यहाँ पे सरकार बदल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे के पाठक के लिए यह जो समय है, यह भी काफ़ी कठिनाइयों से भरा है। अगर मान लेते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री बदलते हैं और बिहार के नए मुख्यमंत्री आते हैं, तो यहाँ पे निश्चित तौर पर इनको अपना जो है आप इनका जो है यहाँ पे जो पद है उनको जो है वहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहेगा कि आने वाले चुनाव में उसको जो है यहाँ पे हानि पहुँचे। अभी अगर बात करिएगा वर्तमान समय में, तो नीतीश कुमार जी की अगर बात करिएगा तो वो महागठबंधन के घटक दलों में शामिल हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो अभी वर्तमान समय में के पाठक को इसलिए भी अधिक छूट मिला हुआ है क्योंकि के पाठक जी को जो है यहाँ पे स्पेशली मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपॉइंट किया गया है। और उनका जो अपॉइंट हुआ है उसमें इनके और हाल ही के दिनों में इनके द्वारा जो छुट्टी वगैरह लिया गया था, उसके बाद फिर जो है वो वापस नहीं आ रहे थे। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उनके पास गए और उनसे मिल करके उनकी मन की बातों को जाना और उनको जो है दिलासा दिलाया कि वो अपने हिसाब से शिक्षा विभाग को चला सकते हैं। जिसके बाद इनके अगर बात करिएगा तो इनका जो क्रियाकलाप था वो और अधिक बढ़ गया। और बिहार की अगर बात करिएगा तो बिहार में कई सारे ऐसे फैसले उसके बाद लिए जा रहे हैं जो कि यहाँ पे इसी ओर इशारा कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने पटना के डीएम वगैरह डीएम और के पाठक के विवाद के विषय में आप लोगों ने सुना ही होगा, देखा ही होगा। जिसके बाद यहाँ पर उनके द्वारा जो भी क्रियाकलाप है वो यहाँ पर जो है देखने को मिला। और आज कल के डेट में पटना के जो डीएम थे उनका भी तबादला हो गया। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है कि के पाठक का अभी इस सरकार में कितनी अधिक चलती है। परंतु जैसे ही सरकार बदलेगा वैसे ही के पाठक का हटना यहाँ पे बिहार से ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि अगर बात करेगा अगर मान लेते हैं कि आरजेडी की सरकार आती, तो आरजेडी कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके आने वाले समय में आने वाले चुनाव में उनको जो है हानि पहुँचे। और अभी वर्तमान में वो महागठबंधन में रहते हुए भी कई बार उनके नेतागण और कई बार माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी जो है इनकी आलोचना की जा चुकी है और उनके खिलाफ एक्शन लेने की बातें हो रही हैं, परंतु नीतीश कुमार जी के द्वारा उनको रोक दिया जा रहा है। तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे इस ओर स्पष्ट रूप से इशारा कर रहा है कि बिहार में अब जो है के पाठक का ट्रांसफ़र हो रहा है, होने वाला है। और आने वाले समय में के पाठक जो है उनको बिहार छोड़ना पड़ेगा और बिहार के बाहर उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
अथवा यहाँ पे शिक्षा विभाग से, तो उनकी विदाई बिल्कुल लगभग जो है पक्की यहाँ पे मानी जा रही है। जो कि यहाँ पर अगर बात करिएगा तो वो शिक्षा विभाग की अगर देखिएगा तो शिक्षा विभाग जो लगातार देखिएगा तो विकास की ओर अग्रसर है। तो उसको अगर देखते हैं तो उससे यहाँ पे के पाठक को हटा दिया जाएगा। वैसे अगर बात करिएगा के पाठक की, तो ये जो है बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने थे जुलाई के महीने में, जून के महीने में, और जुलाई के महीने से इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया था। जिसके बाद यहाँ पे अगर बात करिएगा तो बिहार में कई सारे परिवर्तन देखने को मिले। जैसे अब जो है शिक्षक समय से विद्यालय आने लगे, और साथ ही साथ यहाँ पे छात्रों की उपस्थिति भी बिहार के सरकारी विद्यालयों में बढ़ी। तो ये सभी जो है इनके सराहनीय कामों में से एक हैं। परंतु अगर बात करिएगा तो यहाँ पर जिस तरह से उनके द्वारा कई सारे फैसले लिए गए, चाहे वो छुट्टी परिवर्तन हो, समय परिवर्तन हो, या फिर जो है अभी ठंड के मौसम में छुट्टी नहीं देने की जो बातें हो रही हैं, उसके बाद यहाँ पे के पाठक न केवल शिक्षकों के लिए अप्रिय हो गए, उसी तरह से गार्जियनों के लिए भी। क्योंकि जिस तरह से गार्जियनों के द्वारा भी यहाँ पर के पाठक जी के खिलाफ बातें कही जा रही हैं, और मुजफ्फरपुर में जो वो एक बालक की जो मृत्यु हुई है उसके बाद से जो यह मामला और अधिक गर्मा गया है। और इसके पश्चात जो है अगर बात करिएगा तो उनके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जो कि इसी ठंड की छुट्टी से रिलेटेड है। एक मुकदमा तो मुजफ्फरपुर ज़िले का है, दूसरा जो यहाँ पे हुआ है वो लखीसराय ज़िला में यहाँ पर जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये 2 चीज़ें जो है यहाँ पे इनके खिलाफ जा रहा है और सरकार की छवि को धूमिल कर रहा है। अभी वर्तमान समय में अगर बात करिएगा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इनको जो है काफ़ी अधिक छूट दिए हुए हैं, जिस कारण से ये अपनी कार्यदशा को आगे बढ़ा रहे हैं। परंतु आने वाले समय में इनका यह कार्यदशा नहीं रहने वाला है। जैसे ही सरकार बदलेगा वैसे ही इनका जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, शिक्षा विभाग से 100% इनकी छुट्टी हो जाएगी। तो यही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि एक ही बार में आप लोग जो है सक्षमता परीक्षा पास कर जाएं, तो एक नंबर नोट कर लीजिए 97-094-72-735। इस नंबर पे आप लोग जुड़ करके सभी सक्षमता परीक्षा का PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को जानकारी मिले। इस नंबर पे आप लोग जब व्हाट्सएप करिएगा तो वहाँ पे आप लोग सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सारा PDF प्राप्त कर सकेंगे, जो कि आप लोग का एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है सिलेबस के अनुसार। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग इसी नंबर पे कांटेक्ट करिए। यहाँ पे आप लोग को जो PDF वगैरह दिया जाएगा उसके लिए आप लोग को 399 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।